ईरान की जानिब से एक बड़ा हमला कर दिया है इजराइल के न्यूक्लियर साइट पे। 180 से ज़्यादा लोग शदीद तौर पे ज़ख्मी हो चुके हैं। डिमोना के उस मुकाम पे ये हमला हुआ है जहाँ पे इजराइल ने जो है वो अपना न्यूक्लियर सेंटर रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि डायरेक्ट मिसाइल ने हिट किया है। हालांकि इजराइल की जो इंटरसेप्ट है वो इस मिसाइल के सामने फ्लॉप फेल होती हुई नज़र आ रही है। जानकारी और इत्तला के मुताबिक जो हमारे पास तफसीलात आई हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 180 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान का एक बड़ा हमला और गुजरी रात ईरान के इस हमले की वजह से पूरे इजराइल के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। कई सारे लोग जो हैं वो इजराइल को छोड़कर कई अलग हिस्सों में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 180 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। कई सारे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। इजराइली टाउन के अंदर एक बहुत भयानक ये हमला हुआ है न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। बताया जा रहा है कि इस ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट के दौरान में डिमोना ये सेंटर है कंट्री का, वो मेन पॉइंट है जहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बताया जा रहा है नियर बाय अर्द, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा ऑफिशल्स जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। कई सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हालत में उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी पहुँचाने की कोशिश किया। इससे पहले इजराइल ने जो है वो हमला किया था न्यूक्लियर फैसिलिटी पे ईरान पे। ईरान ने उसका ही बदले में जो है वो एक भयानक हमला कर दिया है। हालांकि कई सारी रेजिडेंशियल इमारतें, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इजराइल का तबाह होते हुए नज़र आ रहा है। ईरान की जानिब से ये हमला तो किया है, लेकिन ट्रंप का बड़ा बयान इसी बीचों बीच। ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दी है ईरान को, अगले 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को अगर नहीं खोला तो बड़ा हमला हो सकता है पावर प्लांट्स के ऊपर। इस तरीके की धमकी जो है वो लगातार ट्रंप दे रहा है, लेकिन ईरान अभी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ये जंग तो जंग है, लेकिन अब ये जंग अजीम ना बन जाए, इस चीज़ का ख्याल रखें। इस जंग से 3 बड़े नुकसान हैं। एक तो आपकी रसोई पे भी जो है वो असर पड़ेगा, आपके पेट्रोल के टैंक पे भी असर पड़ेगा और आपकी डेली एसेंशियल सामान पे भी असर पड़ेगा। वो कैसे? रसोई पे LPG गैस सिलेंडर में धीरे धीरे इजाफा होना शुरू होगा तो आपके बटुए पे और आपकी रसोई पे असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस गाड़ियां बढ़ा देंगी। जो सामान ट्रांसपोर्टेशन के तहत आपके घर में 10 रुपए में पहुंचाया जा रहा है, वही सामान आपके घर में जो है वो 20 रुपए में पहुंचेगा। और इसी तरीके से जो ज़रूरी एसेंशियल सामान है वो महंगा हो जाएगा। इस समय कतर, कुवैत, UAE, दुबई जैसे सभी मुल्क जो हैं वो डर और खौफ के माहौल में हैं। दुबई, कतर, कुवैत के कई सारे हिस्सों से लोग जो है वो वहाँ पे अलग अलग जगहों पे शिफ्ट, या हम यूँ कहें कि वो वहाँ से ख़ुद को वैकेट करके निकल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा आम शहरी जो है वो इस समय इजराइल और ईरान के अलग अलग हिस्सों में से निकल चुका है, और ये सभी लोग उन अलग अलग मुकामात पे जा रहे हैं जहाँ पे इन लोगों को सेफ महसूस हो रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि ईरान की तरफ से इस हमले के बाद इजराइल और नेतन्याहू के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। नेतन्याहू खुद एक बेसमेंट में छुपे हुए हैं और पिछले 6 दिन से कहीं से भी कोई भी इत्तला उनकी ज़ाहिर नहीं हो रही है। तो साफ क्लियर ये हो रहा है यहाँ पे कि इजराइल के लिए मुसीबतें बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं और ईरान लगातार वो अटैक्स कर रहा है जो अटैक ईरान ने पहले से ही अपने मंशूर, अपने मौक़िफ़ और अपने एजेंडे में बना के रखे हुए थे। और आज इजराइल कांप चुका है। जो गुज़िश्ता रात है, जो गुजरी हुई रात है, इसमें ईरान ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की है। और अब तो ईरान के पास इस तरीके के मिसाइल्स हैं जो 5000 किलोमीटर की रेंज को तय कर सकते हैं, जिसमें शाहाब 3 और शाहाब 4 हैं। शाहाब 5 की जो डेवलपमेंट है वो अभी चल रही है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। अगर वो ऑपरेशनल हो जाता है तो शाहाब 5 या 6 की रेंज जो है वो अराउंड 10,000 किलोमीटर तक की रहेगी। यानी कि ईरान ये ताकत रखता है कि ईरान से सीधा न्यूयॉर्क और लंदन में भी जो है वो मिसाइल गिर सकते हैं। इस तरीके की ताकत अब ईरान रखता है। और आपको जानकारी देना चाहूँगा, इन बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानात पैदा हो रहे हैं। और अभी जो तफसीलात और रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये बताया गया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अभी ये बताया है कि कोई इतना बड़ा डैमेज जो है वो इसराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे नहीं हुआ है, लेकिन हमला बहुत ही ज़्यादा भयानक था। दुमाना के अंदर जो ये हमला हुआ है इसराइल के अंदर,
اور اس حملے نے جو ہے وہ وہاں پہ کافی زیادہ لیول کے اوپر نقصان کیا ہے. 180 لوگ گمبھیر طور پہ جو ہے وہ انجرڈ بتائے جا رہے ہیں اور سچویشن کافی زیادہ کریٹیکل بتائی جا رہی ہے. یہ تفصیلات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسرائیلی جو آرمی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ لگاتار لبنان پہ حملہ کر رہی ہے. تو یعنی کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر حالات ہیں یہ کافی زیادہ بدترین ہو رہے ہیں، بد سے بدترین ہو رہے ہیں، اور ان حالات کی وجہ سے آپ لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا، آپ کی جیب پہ اثر پڑے گا. کچا تیل کریوڈ آئل جو یعنی کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے یعنی کہ جو ٹریڈ کے طریقے سے کاروباری طریقے سے سپلائی ہوتا تھا وہ ایک لمبے عرصے سے بند ہے، اور اب ایران اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. ٹرمپ نے دھمکی دے دیا کہ آپ اگلے 48 گھنٹوں میں اسے کھول دیں، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ ابھی سارے ملک جو ہیں وہ غصے میں آ چکے ہیں. ٹرمپ کے اس جنگ کے بعد جو ہے وہ سبھی ملکوں کی اکانومی لاس ہو رہی ہے. قطر آلریڈی کافی زیادہ پیچھے چلا گیا ہے، کویت آلریڈی 5 سال پیچھے چلا گیا ہے. کئی سارے ملکوں کی آئل ریفائنری تباہ اور برباد ہونے کی وجہ سے ان ملکوں کی ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑ رہا ہے. ان ریفائنریز کو واپس مکمل اور تیار کرنے میں کم و بیش 5 سال لگ سکتے ہیں. تو اتنا بڑا لاس ٹرمپ کی وجہ سے یہ سارے ملک جو ہیں وہ اس سمے بھگت رہے ہیں. حالانکہ جن ملکوں میں ٹرمپ نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی اسرائیل نے، ان سبھی ملکوں کے بیسز کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں گا کہ جو کچھ ایکسپلوژنز کی آوازیں ہیں وہ اب سنائی دے رہی ہیں UAE کے کوسٹ میں. اس طریقے کی بھی تفصیلات نکل کر آ رہی ہیں. عمان نے کہا کہ جو سٹیزن ہیں وہ سیفلی ہیں اور انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے. جو علاقے کے اندر کافی زیادہ بمبارڈمنٹس کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. تو یہ حالات اس سمے، اور اسرائیل کے آرڈر کے مطابق جو ہے وہ کئی سارے گھروں کو ڈیمولش بھی کیا جا رہا ہے. جو لبنان کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے گھروں کو توڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسرائیلی میزائل سٹرائک کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان ایران کا بھی ہوا ہے، لیکن ایران کی میزائل کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان اسرائیل کا بھی ہوا ہے. بحرین نے 145 میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا ہے، 246 ڈرونز کو ابھی تک کے اپڈیٹ کے مطابق. انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے لگاتار ایران کے اندر مکمل. آج جو ہے وہ 22 دن ہو چکے ہیں اس جنگ کو. اور قطر کے انٹیریئر منسٹری نے کہا کہ 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے سے، اور کنٹری کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ حالات بدترین ہو رہے ہیں. تو یہ مڈل ایسٹ کی جنگ جو ہے یہ کافی زیادہ نقصان دے رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اگلے مستقبل میں جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر حالات میں کافی زیادہ نقصان پیدا ہوگا. جو ہماری LPG گیس سلنڈر ہے، LNG ہے، یا اس کے بعد کریوڈ آئل ہے، پیٹرول ڈیزل ہے، کیروسین ہے، ان سبھی چیزوں کے اوپر کافی زیادہ نقصان ہوگا. تو یہ حالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ سانجھا کرنے کی کوشش اس سمے کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان گمبھیر حالات کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ یہ بھی خبریں نکل کر آ رہی کہ رشیا کے آئل ٹینکر جو ہیں جو وہاں سے نکلے تھے انڈیا کے لیے، وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے اپنے مقام تک پہنچے جا رہے ہیں، اور انہیں پراپر طریقے سے پہنچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. تو یہ اس سمے کی سب سے بڑی اپڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں.